अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है अक्सीर छोड़, यानी कि नमक, नौशांदर, गंधक और इसी तरह सदफ वगैरह को तेल करने के हवाले से हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे मैं अपना तजुर्बा शेयर करूँगा कि मैंने ये तरकीब इस्तेमाल करके सदफ के तेल की मुझे ज़रूरत थी, कहीं इस्तेमाल करना था तो मुझे सदफ का तेल बनाना था, तो मैंने ये तरकीब अपनाकर सदफ का तेल बनाया था। तो इसी से यही उम्मीद है कि इसमें से नमक, नौशांदर तो इसमें तेल होता है, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। गंधक वगैरह या इस तरह सजी का नमक हो गया या खाने का नमक हो गया, लाल, सफ़ेद, काला नमक जो भी है, इस तरह के दीगर नमकियात जड़ी बूटियों के वो भी तेल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। लेकिन मेरा ज़ाती जो तजुर्बा है वो सिर्फ़ सदफ के नमक के ऊपर तजुर्बा है, वही मैं शेयर करूँगा। आगे जो साथी, दोस्त, अहबाब, उस्ताद कराम में से कोई भी बनाना चाहे तो उन्हें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि मेरा ज़ाती तजुर्बा सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक सदफ पर है, यानी कि सदफ का नमक निकाल कर उसके ऊपर तजुर्बा है। तो मज़ीद ये दीगर नमकियात वगैरह भी जड़ी बूटियों के तेल हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी इनका तेल बनाकर चेक नहीं किया, तजुर्बा नहीं किया। मैं सिर्फ़ अपने तजुर्बे की बात करता हूँ। तो तरीका कुछ इस तरह है कि नीला थोथा लेना है, अच्छी क्वालिटी का हो, बेहतरीन किस्म का होना चाहिए। ये आपने लेना है 13 तोला और 3 तोला गंधक लेनी है। ऐसे ही बाज़ारी गंधक, कोई मुदब्बर वगैरह की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मुदब्बर करके इस्तेमाल करना चाहे तो भी की जा सकती है। और नौशांदर लेनी है 1 डली, यानी कि मैंने इस्तेमाल किया था नौशांदर ठेकरी। 1 डली बड़े वाली लेनी है जो कि ठेकरी की तरह मिलती है, इसीलिए इसे ठेकरी कहा जाता है। तो बड़े वाली लेकर जिसका कम व बेश वज़न जो हो 8-9 तोला के लगभग वज़न हो, यानी कि कम अज़ कम 9 तोला वज़न होना चाहिए। इससे कम 1 तोला हो, यानी कि 8 तोला हो तो भी ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 तोला से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो करना इस तरह है कि नौशांदर की डली को पहले काट कर और उसके बाद गोलाई ले लें उसकी, यानी कि गोल बना लें। उसके बाद उसका वज़न किया जाएगा। गोलाई के बाद का जो वज़न होगा वो वज़न इसका 8-9 तोले होना चाहिए, यानी कि 80 से 90 ग्राम तक होना चाहिए। तो तरीका इस तरह है कि नीला को खरल में डालकर बारीक करना है और एसिडिक एसिड सिरका, ये सिरके की एक किस्म है, सत सिरका भी कहलाता है, बाज़ लोग नहीं समझ पाते। तो एसिडिक एसिड आम और मशहूर नाम है। अगर नाम में कोई ज़बानी लहजे में कोई दुश्वारी हो तो माज़रत ख्वाह हूँ। एसिडिक एसिड सत सिरका भी कहलाता है। ये अमूमन पानी की शक्ल का होता है, साफ़ शफाफ होता है। तो ये सिरका लेकर नीले को बारीक पीस लेना है। खरल में पीस कर 2-2 चम्मच, 1-1 चम्मच इस एसिडिक एसिड सिरका के डालकर इसको खरल करना है। इसी तरह यहाँ तक खरल करना है कि नीला सफ़ेदी माइल हो जाए। ये सफ़ेद भी हो जाता है लेकिन इसमें फिर टाइम लगता है, लेकिन ये सफ़ेदी माइल हो जाए तो इसमें गंधक आपने खरल कर लेनी है। गंधक खरल करके इसका पेस्ट बना लेना है। जब पेस्ट बन जाए, इसमें भी आपने पेस्ट बनाने के लिए भी यही सत सिरका इस्तेमाल करना है। और पेस्ट बनाकर इतना ज़्यादा भी रबड़ा ना हो, यानी इतना पेस्ट हो कि वो अच्छी तरह नौशांदर की डली के ऊपर चढ़ा जाए। तो इसी तरह नौशांदर की डली के ऊपर लगाकर दोनों साइडों से फिर खुश्क करना है। और एक बड़ा कोज़ा लेना है, यानी कि एक घड़ा लेना है या एक बड़ी साइज़ का प्याला ले लेना है। और इस प्याले में आपने क्या करना है कि कोशिश कीजिए कि मटका हो ना, जो दरमियानी साइज़ का मटका होता है वो सबसे बेहतर होता है। तो मटके के अंदर या ऐसी मटके टाइप हांडी होती है, रोगनी हांडी
तो हांडी भी सबसे बेहतर होती है, क्योंकि हांडी का मुंह भी खुला होता है। तो हांडी जो नए बंदे हैं उनके लिए फिर दुश्वारी ना हो, इसलिए हांडी वगैरह लेकर इसमें से कम व बेश 1 किलो जिसमें पत्ते आते हों, 1 किलो पीपल के पत्ते लेने हैं, कच्चे कच्चे पत्ते, ऊपर कोंपलों के ऊपर जो सतह के ऊपर, यानी कि जो गौंच वगैरह कहलाते हैं, कच्चे कच्चे जो पत्ते होते हैं वो लेकर वो आधे नीचे रख लेने, यानी कि आधा किलो नीचे बिछा देने। एक एक करके बिछाना है, ऐसे नहीं कि आधा किलो तोल कर और उसे ऐसे जैसे आया ऐसे रख दिया, नहीं, तरतीब से गोलाई में, जैसे घड़ी की या मटके की या हांडिया की जैसे गोलाई होती है अंदरूनी, तो इसी हिसाब से एक एक पत्ता करके इस गोलाई में से रख लेना है। और उसके ऊपर ये जो नौशांदर की डली जिसके ऊपर हमने लेप किया है ये ऊपर रखनी है। इसके ऊपर बाकी एक एक पत्ता करके, पीपल का पत्ता एक एक करके ऊपर दे देना है। और इतना आपकी हांडी या कोज़ा या घड़ा मटका वगैरह इतना होना चाहिए जिसमें कम व बेश 1 किलो पत्ते समा सकते हों, खाली भी ना हो और इतने ज़्यादा भी ना हो कि फिर ये मसला बन जाए, यानी कि दरमियानी साइज़ का हो जिसमें 1 किलो पत्ते आते हों, ये जहन में रखिएगा। तो इसका मुंह ढक्कन देकर मुंह बंद करके थोड़ी सी गिल करनी है आटा वगैरह या इस तरह की, ताकि इसमें से भाप वगैरह बाहर ना निकले। फिर इसको रेत जंतर पे पकाना है, कम व बेश दरमियानी आग, अगर रोटी पकाने जैसी आग होती है तो ये 8 से 9 घंटे तक आग मुसलसल दी जाएगी। तो उसके बाद यहाँ से निकाला जाएगा। ठंडा होने पे बिल्कुल ही जब सर्द हो जाए, ठंडा हो जाए, तो यहाँ से ये निकाल लेना है। यहाँ पे बस एहतियात की जाएगी, एहतियात ये करनी है कि यहाँ पे जब हम निकालते हैं तो ये हमें मिलना चाहिए मोम शक्ल में, और यहाँ पे ये मिलता ही मोम शक्ल में। लेकिन जो ही हम पत्ते की राख होती है, ये राख में से निकाल कर किसी और प्याले में जब रखते हैं तो यहाँ पे ये खुलकर फ़ौरन तेल हो जाता है। देखते ही देखते यूँ समझ लो तेल हो जाता है। 10-15 मिनट लगें या इससे भी कम मिनट लगते हैं कि ये देखते ही देखते सुर्ख कलर में तेल हो जाता है। और यहाँ पे एहतियात ये करनी है, अगर ये हाथों की जिल्द वगैरह को इसका तेल का कतरा या थोड़ा बहुत जिल्द के ऊपर लगेगा तो जिल्द को जला देगा, आबले डाल देगा, और निशानात, स्याह निशान, धब्बे काफ़ी टाइम तक हाथों पे या हाथों की जिल्द पे या जिस्म की किसी भी जिल्द पे लगा तो स्याह धब्बे बन जाते हैं। वो काफ़ी टाइम रहते हैं, बाद में धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम ज़रूर लग जाता है। तो यहाँ पे मोम ये निकाल कर, और किसी बोतल में शीशे का जार हो, खुले मुंह वाली जार हो शीशे की, उसमें डाल के इसको एयर टाइट करके, यानी कि ढक्कन लगाकर, ऊपर शापर वगैरह देकर फिर ढक्कन लगाकर इसको हवा से महफूज करके रख लें। अब जो मैंने तरीका किया था मैं वो बताता हूँ आपको। मैंने तकरीबन 4 या 5 किलो सदफ ली थी, इसको ऐसे ही खुली आग पे जला कर राख कर लिया था। बस राख करके फिर इसको हावन दस्ते से कूट कर इसके अंदर पानी डालकर, और इस पानी का फिर एंड में मुकत्तर, जैसे नमक बनाते हैं हम, किसी भी जड़ी बूटी का नमक बनाते हैं, तो बाद में इसका मुकत्तर लेकर और फिर इसको मुकत्तर लेकर साफ़ करके फ़िल्टर करके उसके बाद इसको मैंने आग पे, हल्की हल्की आग पे इसको पकाया। जब निसफ़ लीटर या पौना लीटर पानी बचे तो उस वक्त इस महलूल में से, जो कि हम नीला गंधक का बनाकर महलूल आए हैं, इसका लेकर इसको 3 ग्राम इस महलूल में से लेकर पानी में, इसी पानी उबलते हुए में डालकर छोड़ेंगे। जो ही ये खुश्क होगा तो यहाँ पे आपका जितना भी नमक होगा ये सारा तेल हो जाएगा। इसी तरह किसी भी बूटी का तेल बनाना मकसूद हो तो उसका नमक बनाकर जब उसका मुकत्तर लिया जाएगा तो ये मुकत्तर लेकर इसको आखिर में जब खुश्क करेंगे मुकत्तर को, तो 1 से आधा लीटर से पौना लीटर जब पानी बचे तो उस वक्त इसमें 3 ग्राम तक ये महलूल जो हम तैयार कर चुके हैं, नीला नौशांदर गंधक वाला, इसमें से 3 ग्राम डालकर फिर खुश्क किया जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी आपका नमक होगा ये खुलकर तेल हो जाएगा।
यानी कि ऑयल हो जाएगा। ये फिर उसी बूटी के नमक का तेल कहलाएगा। मसलन मैंने जैसे सदफ़ का नमक लेकर उसका तेल बनाया तो ये नमक सदफ़ का ऑयल रोगन कहलाएगा या तेल कहलाएगा। इसी तरह आपने किसी भी जड़ी बूटी का तेल बनाना हो यानी कि उसके नमक का तेल बनाना हो तो यही तरीका अपनाया जाएगा। तो इस तरह उसी जड़ी बूटी के नमक को तेल बना देगा। तो फिर ये अपने तौर पे कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे एक और नोट और गौरतलब बात है कि ये जो महलूल हमने नीला नौशांदर गंधक का बनाया है ये कतन खुराकी नहीं है। इसमें ज़ंगार होती है और ये इंतहाई आग है, यानी कि इतनी शदीद आग है कि हाथ की जिल्द पे लग जाए तो वहाँ पे आबले छाले पड़ जाते हैं और काले धब्बे निशानात जिल्द पे रहते हैं काफ़ी टाइम तक, 2.5-3 माह, बाद दफ़ा 6 माह 8 माह तक भी रहते हैं। तो ये एहतियात लाजमी कीजिएगा कि इसको एक तो खुराकी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, 2 जिल्द वगैरह को, हाथों को या जिस्म के किसी भी हिस्से को ये तेल वगैरह जो महलूल हम बना कर आए हैं नीला और नौशांदर गंधक का ये ना लगने पाए। तो बाज़ दफ़ा ये यानी कि मोम की शक्ल में भी होता है और बाज़ दफ़ा अगर हवा लग जाती है तो ये तेल भी हो जाता है, जो कि देखने में शीशे की बोतल जार वगैरह में अगर होगा तो देखने में स्याह आएगा, लेकिन जब हिला जुला कर देखेंगे तो फिर ये सुर्ख नज़र आता है। इतना गहरा होता है कि ये स्याह नज़र आता है, हालांकि ये होता सुर्ख है। तो इस तरह ये एक छोड़ बनाकर आप अमूमन नमकियात वगैरह का तेल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमियावी तौर पे भी, या ख़ास तौर पे ये होगा कीमियावी तौर पे भी इसका इस्तेमाल होगा। तो खुराकी ये हरगिज़ नहीं है। इस तरह बनाकर कोई अपने तौर पे अगर मैंने तो सदफ़ के नमक का तेल बनाया था, अगर कोई साथी मुख्तलिफ़ नमकियात का तेल बनाना चाहे तो वो अपने तौर पे बना सकता है। मेरा उनके ऊपर कोई तजुर्बा नहीं है। हाँ, अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये दीगर नमकियात को भी तेल बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन मेरा इन पे तजुर्बा नहीं है माँ सिवाय सदफ़ के नमक के। तो सदफ़ का नमक तेल बन जाता है, जो कि मैंने बनाकर अपने तौर पे कहीं ज़रूरत थी तो मैंने बनाकर इस्तेमाल किया। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।